आज की वीडियो में हम अनुगामी शून्यों की संख्या मतलब नंबर ऑफ जीरोज सीखेंगे। नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको आज हम शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 375 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 375 को एज इट इज और इसको भाग करेंगे 5 से। अब 5 से भाग करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो भागफल को लिखना है, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 5 से ये जाएगा 7 बार, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, मतलब यहाँ पर 75 हो गया। अब जो भी नंबर आया है वो मैंने यहाँ पर फिर से एज इट इज लिख लिया। 75 आया था और 75 को मैंने फिर से लिख लिया है। और यहाँ पर मैं भाग करूँगा 5 से, तो 5 से ये जाएगा कितना, 5 से ये एक बार जाएगा और हमारा यहाँ पर बचा 2, 5 पंजे 25 जाएगा। अब जब तक हम इनको भाग करते रहेंगे जब तक ये 5 से छोटा नहीं आ जाएगा, ये वाले नंबर 5 से छोटे नहीं हो जाएं। अगेन इस 15 को फिर से 5 से भाग करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 3। अब यहाँ पर है 3 जो है वो 5 से छोटा है, ये 3 जो है 5 से छोटा है, इसलिए भाग आगे जाएगा नहीं 5 का। इसीलिए अब हम इन सबको जोड़ देते हैं। 75 और ये 15 मतलब 15 जोड़ेंगे तो ये 19 और 2 मेरे जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 93। और 93 हमारा ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है हमको। अगला क्वेश्चन है 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 475 हम लिखेंगे यहाँ पर एज इट इज और इसको 5 से भाग करेंगे और जितना आएगा फिर को उससे 5 से भाग करेंगे। शेषफल से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। तो 5 से भाग किया तो 5 नेम 45 मतलब 9 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा और 5 पंजे 25 मतलब 95 हो गया। अगेन इस 95 को 5 से डिवाइड करेंगे और हमें किससे मतलब होगा, ओनली भागफल से, शेषफल से कोई मतलब नहीं। 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 नेम 45। अगेन हम देखेंगे इस 19 को, इस 19 को लेंगे और फिर 5 से भाग करेंगे तो ये 5 चौको 20 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 तिया 15 लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 जो है अब इसको हम भाग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 जो है 5 से छोटा है, इसीलिए आंसर हमारा जो है इन सबको जोड़ने से आ जाएगा। 5 और 9 हो जाएगा ये 14, 14 और 3 ये हो जाएगा 17, कैरी 1, 9 और ये 1 तो ये हो जाएगा 10 और 1 कैरी था तो ये हो गया 11 मतलब 117 मतलब 117 हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब इस सवाल को अगर आप सीख चुके हैं तो अब हम सीखेंगे कि इसमें टाइम कैसे और बचा। 15,995 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 15,995 हम लिखेंगे और इसको 5 से भाग करेंगे और जहाँ तक आसानी से भाग जा सके उसका हम भागफल लिखेंगे, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो 5 से भाग दिया, 5 दिया 15 आएगा हमारा और 5 एकम 5, 4 बचेगा तो 49 हो जाएगा, 5 नेम 45 और फिर से हमारा ये कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा और फिर से आ जाएगा हमारा 9 तो 5 नेम 45 फिर से आ गया। अगेन हम इस 3199 को 5 से अगर भाग करेंगे तो 5 छक 30, 1 बच रहा है हमारा तो ये 19 हो जाएगा, 5 तिया 15 और यहाँ पर 4 बचा है तो 5 नेम 45 फिर से शेषफल बच रहा है, उस शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब 639 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 बच रहा है, 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 तिया 15 नहीं, 5 दूनी 10 लेंगे, 3 बचेगा तो 5 सत्ते 35, यहाँ पर भी हमारा 4 शेषफल बच रहा होगा, उस शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। 5 दूनी 10, 112 को हम भाग कर रहे हैं 5 से तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 बच रहा है तो और ये 27 हो जाएगा तो ये जाएगा 5 पंजे 25 बार, 25 बार जाएगा, शेषफल से कोई मतलब ही नहीं है। फिर से 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, जब तक भाग जाता रहेगा 5 से तब तक हम करते रहेंगे। 5 एकम 5, अब देखो इस एक में 5 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब इन सभी को आप जोड़ दें। अब जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 5 30, 30 5 35 और 1 36 मतलब यूनिट डिजिट 6 होगा, कैरी 3 हो गया हमारा यहाँ पर। अब देखेंगे 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 9 हो जाएगा 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, 19 का 9 कैरी 1, 96 जिसके लास्ट में होगा, सभी के लास्ट में है। अब हम तीसरा अंक जोड़ेंगे, 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और 1 8 और 1 हमारी हासिल थी तो ये हो जाएगा 9, मतलब लास्ट में 9 से 96 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और 3 ये है हमारा, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3996, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए आप। ये सभी क्वेश्चन PYQ में थे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक ज़रूर करें।